नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल लॉ टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसको हम समझते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले हम बैक साइड से समझेंगे। 1872 की एक जो कंप्लीट डेट है वो है 1 सितंबर 1872। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब जो हमारा इसमें टर्म्स आता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर हम दो चीज़ों को समझेंगे। एक एग्रीमेंट, दूसरा खुद कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है, वहीं सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट को ही डिफाइन किया गया है। अब हम बात करें अगर एग्रीमेंट की, तो इस एग्रीमेंट में छोटा सा पॉइंट निकल के आता है। एग्रीमेंट में एग्रीमेंट जो कि हम 2E से भी डिनोट कर सकते हैं। सेक्शन 2E में जो हमें समझना है, एग्रीमेंट में 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, थर्ड में प्लस कंसीडरेशन। दोस्तों, ये 3 चीज़ें एग्रीमेंट में हम आती हैं, जिसमें कि हम ऑफ़र को समझेंगे। ऑफ़र जो कि मिस्टर ए द्वारा मिस्टर बी को डिफरेंट कंडीशन में दिया गया, जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक कार खरीदने का ऑफ़र दिया कि मिस्टर ए की कार मिस्टर बी खरीद लें। मिस्टर ए ने दूसरा ऑफ़र क्या दिया मिस्टर बी को कि मिस्टर ए की बुक, जो कि वो कहीं अच्छी स्थान से लाए थे, ये एक अच्छे राइटर की बुक है, खरीदने को ऑफ़र किया। ये एक बुक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफ़र किया कि वो उनसे ये बुक खरीद लें। अब मिस्टर ए ने एक एग्जांपल से और समझेंगे। मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी जो उनकी है, जो कि एक अच्छी सोसाइटी में एक फ्लैट है, जिसकी वर्थ है मान लीजिए 25 लाख रुपए, जिसकी वर्थ, इस बुक की वर्थ मान लीजिए है 500 रुपीज़। इस कार की वर्थ मान लीजिए है 1 लाख रुपए। दोस्तों, ये 3 चीज़ें हमें ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपए और कार। हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, कार 1 लाख रुपीज़, बुक 500 रुपीज़, फ्लैट 25 लाख रुपीज़। अब ये जो चारों ने 6 चीज़ें हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। ये सब कंसिडरेशन काउंट होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन रहेगा
कार, मतलब कि मिस्टर बी को जो मिस्टर ए के द्वारा प्राप्त हो रहा है वो है कार, बुक और फ्लैट। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो वहीं मिस्टर ए को जो कंसिडरेशन में प्राप्त हो रहा है वो है 1,00,000 रुपये, 500 रुपये, 25 लाख रुपये। इसमें और भी चीज़ें हो सकती थी, जैसे मान के चलिए फ्लैट के बदले या इस कार के बदले 1,00,000 रुपये का कैश या चेक ना देके मिस्टर ए अगर उनको गोल्ड दे देते या कोई बॉन्ड दे देते, उनका अगर कोई बॉन्ड होता, या समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, जो भी किसी चीज़, किसी वस्तु के बदले हम वापस देते हैं, वस्तु या सेवा के बदले, वो समथिंग इन रिटर्न, वो कंसीडरेशन कहलाता है। तो हमने इसमें समझा ऑफ़र, जो कि ये चीज़ें ऑफ़र की थी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने अब इसमें एक्सेप्टेंस भरी थी कि हाँ उन्हें परचेज करना है। एक्सेप्टेंस से हम नाम से ही समझ सकते हैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। ऑफ़र, ये जो चीज़ें थी, एक्सेप्टेंस, मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस थी, और जो दोनों के बीच में लेन देन किसी भी चीज़ को लेके हुआ, कार का गोल्ड से या फिर बॉन्ड से या फिर 1,00,000 रुपये से, बुक का 500 रुपये से, फ्लैट का 25 लाख रुपये से। मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन थी कार, बुक, फ्लैट। मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन थी जो समथिंग इन रिटर्न, गोल्ड, बॉन्ड या 1,00,000 रुपये या 500 रुपये या 25 लाख रुपये। ये तीनों चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझी एक्सेप्टेंस में, जो कि एग्रीमेंट में, जो कि है हमारा सेक्शन 2E में डिफाइन। अब बात हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में क्या शामिल होता है इससे एक्स्ट्रा। कॉन्ट्रैक्ट में जो शामिल होता है इससे एक्स्ट्रा वो है बस इनफोर्सेबल या इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, जिसमें कोई चीज़ कानूनी तौर पर शामिल हो जाए वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। दोस्तों ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और बेहतर जानेंगे, जैसे कि एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।